दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। चुनाव कोई भी हो, चर्चा का विषय बन ही जाता है। ललितपुर प्रेस क्लब, जिसके चुनाव की चर्चा इस समय हर सेक्टर के लोग कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे समाज सेवी हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे आम जनता हो। जिन्हें भी पत्रकारों से लेना देना है वो सभी चर्चा कर रहे हैं प्रेस क्लब के चुनाव को लेकर। और ललितपुर प्रेस क्लब के चुनाव कभी भी अनाउंस हो सकते हैं। लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कई लोगों ने स्पष्ट तौर पर अपनी दावेदारी भी ठोक दी है। ललितपुर प्रेस क्लब जो लगातार पत्रकारिता को लेकर कहीं ना कहीं मुखरता से अपनी बात करता रहा है और पत्रकारों को एक साथ लेकर काम करता रहा है। तमाम आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, तमाम संगठन हैं, तमाम बातें हैं, तमाम लोग हैं और पक्षपात के जो आरोप लगते हैं वो लग जाते हैं। इसमें कोई वो नहीं, चूँकि लोकतंत्र है, सबको अपना कहने का हक है। तो उसी बीच में पत्रकार भी अपनी मुखरता से बात करते हुए नजर आए हैं और कई पत्रकार बहुत शानदार तरीके से ललितपुर प्रेस क्लब के बैनर के तले कामकाज भी करते हुए नजर आए और पत्रकारिता के लिए एकदम खरा सोना बन के निकले भी हैं। अब ऐसे में प्रेस क्लब के चुनाव भी बहुत कुछ नया परिवर्तन लेके आ सकते हैं। प्रेस क्लब ललितपुर रजिस्टर्ड के अगर हम पद की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 पद हैं जिनको लेके चुनाव होना है, जिसमें से अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष। अध्यक्ष की दावेदारी में अगर हम बात करते हैं तो अध्यक्ष को लेकर जो लगातार कहीं ना कहीं निर्विरोध कहिए या कुछ भी के लिए लंबे कार्यकाल से प्रेस क्लब अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं सप्पू बबेले, वो फिर से दावेदारी कहीं ना कहीं उनकी एक मजबूत दावेदार के तौर पर वो सामने है। और देखने वाली यह बात होगी कि अब की बार क्या वो निर्विरोध चुनाव जीतकर सामने आती है, यहाँ फिर कोई व्यक्ति उन्हें सामने से दावेदारी देगा, टक्कर देगा। और जिस प्रकार की अंदर खाने चर्चा चलने इसमें हो सकता है कि कोई व्यक्ति है वो चुनाव में सप्पू बबेले के खिलाफ में चुनावी मैदान में आ सकता है प्रेस क्लब अध्यक्ष पद को लेकर। कौन व्यक्ति है, क्या आपको पता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अगर आपको पता हो तो। इसके बाद महामंत्री का जो पद है वो बड़ा चर्चा का विषय है। उपाध्यक्ष हैं, क्योंकि जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष उनको भी ये एक पद होता है, उसकी अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन महामंत्री के पद पर तमाम दावेदारों ने अपनी एक दावेदारी पेश की है और उस दावेदारी को लेकर अब चर्चा हो रही है। प्रेस क्लब के महामंत्री जो हैं वो हैं अंतु जैन। शानदार काल कर रहा है, एक शानदार पत्रकार मान लीजिए, दबंगी से लिखते हैं, एविडेंस के बेस पर लिखते हैं और अच्छी खासी कहीं ना कहीं पत्रकारिता करते हैं, अपना एक नाम कमाए हुए हैं अपने बलबूते। जो भी बैनर हो जिसमें वो जुड़ जाते हैं, चर्चा का विषय बन जाते हैं। तो प्रेस क्लब ललितपुर के वो महामंत्री के तौर पर अपनी दावेदारी जो उनकी अभी मौजूदा समय पद पे हैं और दावेदारी भी वो फिर से पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। स्पष्ट तौर पर तमाम होर्डिंग्स लगी हैं, वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। इसके बाद अमित जो सोनी हैं, जी न्यूज और आज तक वो देखते हैं, एक शानदार पत्रकार हैं और बिल्कुल निष्पक्षता के साथ अपना कामकाज करते हुए नजर आते हैं। तो अमित सोनी भी पत्रकारिता जगत से अपना जो है महामंत्री को लेकर अब दावेदारी कर रहे हैं प्रेस क्लब की। अब देखते हैं क्या होता है। इसके साथ साथ सत्येंद्र राजा जो पहले महामंत्री का जिम्मेदारी निभा चुके हैं वो फिर से चुनावी मैदान में आ रहे हैं। इस प्रकार की बातें आम हैं और आम चर्चा इस समय मार्केट में जो लोग बैठते हैं वो चर्चा कर रहे हैं। 3 लोग तो ये हो गए और एक काफ़ी अनुभवी पत्रकार हैं। चौथी दावेदारी जो आई है वो युवा वर्ग से आई है और हम सबके प्रिय, हम सबके कहीं ना कहीं ऐसे जो पत्रकारिता के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, शुभम पस्तोर खड़ेरा, तो वो भी चुनावी मैदान में महामंत्री की दावेदारी में सामने आ रहे हैं। तो 4 दावेदार कहीं ना कहीं महामंत्री पद की दावेदारी में आए हैं। अब इन चारों के पीछे कौन है, किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाता है, किस प्रकार की रणनीति बनाई जाती है, जो बातें सामने है। लगभग 160 वोट करीबन प्रेस क्लब के होंगे और भी हो सकते हैं, कोई आंकड़ा ऑफिशियली नहीं है। जब जो चीज़ें क्लियर होंगी उस पर लेके आएंगे। अब ऐसे में 4 दावेदार लगभग जीत हार का अगर वोट का देखा जाए तो 50-60 वोट जिसको मिलेंगे वो ही महामंत्री बन पाएगा और उसके लिए बहुत कुछ मेहनत करने की आवश्यकता है। बदलती हुई पत्रकारिता में 4-5 सालों में बहुत कुछ बदलाव भी है। बहुत सारे लोग ऐसे भी पत्रकारिता में हैं जिन्होंने पत्रकारिता को लेके एक अपना धंधा बनाया, उसके बाद लोगों को पत्रकारिता के नाम पर ब्लैकमेल भी किया है। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हम लोग आपके सामने हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो पत्रकारिता में केवल नाम के लिए जुड़े हैं, पत्रकारिता के नाम पर वो करते कुछ नहीं है लेकिन वो पत्रकारिता में जुड़े हैं। तो ये तमाम चीज़ें पत्रकारिता को सुधारने के लिए हैं। सक्रियता भी पत्रकारिता का एक बड़ा
एक गहना है, चूँकि जो सक्रिय पत्रकार वो मेहनत करता है, लोगों के बीच में जाता है और लगातार खबरें प्रकाशित करता है। तो तमाम चीज़ें हैं, तमाम अपनी लॉबियाँ हैं। अब 4-5 जब दावेदार होंगे तो उस हिसाब से चुनाव की रणनीतियाँ भी बनेंगी। लेकिन एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है, वो बात चौंकाने वाली, और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता को लेकर वो एक खतरे की घंटी है। पत्रकारों का राजनीतिकरण या राजनीति का पत्रकारिता में आ जाना खतरे की घंटी है। और ऐसा ही कुछ ललितपुर के इस चुनाव में देखने को मिला। चाहे वो महामंत्री का चुनाव, चूंकि अध्यक्ष अधिकांश निर्विरोध हो जाते हैं, प्रेस क्लब अध्यक्ष सप्पू बेले का कार्यकाल बहुत शानदार रहा, लोगों को आगे बढ़ाया, युवा पत्रकारों को आगे बढ़ाया, हम जैसे लोगों को ऑफर मौका दिया काम करने का, और एक शानदार इन लोगों की जो मेहनत रही उस पर हम बहुत निडरता के साथ काम करते हुए नजर आए। तो प्रेस क्लब अध्यक्ष सप्पू बेले का कार्य बहुत अच्छा है, शानदार तरीके का है, लोगों के लिए उन्होंने सपोर्ट भी किया, हर वर्ग के पत्रकारों के लिए उन्होंने सपोर्ट किया है, और उनसे इसीलिए लोग नाराज नहीं रहते हैं और एक सरल स्वभाव है। अब लेकिन क्या उनके खिलाफ में कोई दावेदार आएगा, यह चर्चा कर, लेकिन महामंत्री का जो पद है उसके बाद वो बड़ा चर्चा का विषय होता है। पत्रकारिता में कहीं ना कहीं महामंत्री का एक बड़ा योगदान भी होना चाहिए, वो होता भी है, क्योंकि पत्रकारों को मैनेज करने के लिए कोई भी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होता है तो महामंत्री अपनी पूरी भूमिका उसमें निभाते हैं, और प्रेस क्लब के महामंत्री के पद की तो बहुत चर्चा होती है। ऐसे में एक चीज़ बड़ी चर्चा हो रही है कि राजनीतिक लोग भी इस चुनाव में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता को खतरा है, और ये हुआ है पिछले 4-5 सालों में। पत्रकारों ने भी अपना स्वरूप बदला है, पत्रकारिता ने भी अपना स्वरूप बदला है, और राजनीतिक लोगों ने भी कहीं ना कहीं पत्रकारों की आवश्यकता अपने आप में महसूस की है कि पत्रकारों का सपोर्ट उन्हें आवश्यक है, तभी वो एक शानदार तरीके से अपना कामकाज कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ों को मैनेज करते हुए। तो अब ऐसे में तमाम लोगों की इस प्रकार की ओपिनियन सामने आ रही, चर्चा हो रही है कि इस बार कई सत्ताधारी पार्टी के नेता चुनाव में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तमाम ऐसे नेता जो अपने आप में अपना दमखम रखते हैं और वो कहीं ना कहीं पत्रकारों के लिए मैनेज करने का भी काम करते हैं, वो लोग इस चुनाव में कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से सपोर्ट करेंगे। अब कौन महामंत्री बनेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन 4 दावेदार, अंतु जैन, अमित सोनी, सत्येंद्र राजा और शुभम पस्तोर खड़ेरा, 4 दावेदार कहीं ना कहीं इस समय चुनावी मैदान में जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अब चुनाव अनाउंस जरूर नहीं हुए, लेकिन की तैयारियां हैं। अब आगे क्या होता है देखने वाली बात होगी। प्रेस क्लब के चुनाव को लेकर तमाम चर्चाएं हम करेंगे। अभी जो उपाध्यक्ष का पद उस पर भी चर्चा करेंगे, जो कोषाध्यक्ष का पद उस पर भी चर्चा करेंगे। आज थोड़ा शुरुआत कर दी है। अब इसमें जो भी आपके विचार हो चुनाव से जुड़े हुए प्रेस क्लब के, उस पर अपने विचार जरूर रखें। शुरुआत कर दी है, चुनाव कभी भी अनाउंस हो सकता है। हमारे साथ आप लोग बने रहिए। प्रेस क्लब चुनाव को लेकर लगातार चर्चा करेंगे, पत्रकारिता को लेकर लगातार चर्चा करेंगे, और तमाम दावेदारों के हम इंटरव्यू भी करते हुए नजर आएंगे। उनसे पूछेंगे कि किस प्रकार की तैयारी है, पत्रकारिता को लेकर किस प्रकार से परिवर्तन होना चाहिए, और पत्रकारिता में आपका क्या सहयोग है। नमस्कार।